भारत की अदम्य भावना का प्रमाण बनेंगी। दक्कन के पठार के बीचों बीच था हैदराबाद, जिस पर हुकूमत थी निजाम की, एक ताकतवर और अमीर बादशाह। लेकिन निजाम हिचकिचा रहा था। वो एक आजाद हैदराबाद का सपना देखता था, आजाद भारत के बीच एक अलग मुस्लिम रियासत। उसका यह सपना एकता चाहने वाले देश की उम्मीदों से टकरा रहा था। बातचीत बेकार गई, तनाव बढ़ता गया और जंग के बादल मंडराने लगे। बाहर से मिल रहे समर्थन के वादों से निजाम का हौसला बढ़ा और उसने बगावत का रास्ता चुना। जैसे जैसे हैदराबाद में हालात बिगड़ते गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई वाली नई भारत सरकार के सामने एक मुश्किल फैसला आया। कुछ करना जरूरी था, लेकिन किस कीमत पर? फैसला लिया गया। ऑपरेशन पोलो, एक फौजी कार्रवाई शुरू की गई। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद में कदम रखा। ये कार्रवाई तेज थी, निर्णायक थी और बहुत कम खून खराबा हुआ। पूरी जंग के लिए तैयार न होने वाली निजाम की सेना ने हथियार डाल दिए। दक्कन का गहना हैदराबाद भारत में मिल गया। जहां हैदराबाद में उथल पुथल मची थी, वहीं मणिपुर की पहाड़ियों में एक अलग कहानी चल रही थी। यहां हरी भरी वादियों के बीच मणिपुर के राजा महाराजा बोधचंद्र सिंह ने बातचीत और समझदारी का रास्ता चुना। वो अपनी प्रजा की उम्मीदों और देश के बदलते हालात को समझते थे। निजाम के उलट महाराजा ने एकता में ताकत देखी। महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार से बातचीत शुरू की। वो लोकतंत्र की अहमियत और मणिपुर के लोगों की बेहतर भविष्य की चाहत को समझते थे। भारत का हिस्सा बनकर उनकी कोशिशों का नतीजा निकला। 15 अक्टूबर 1949 को विलय समझौते पर दस्तखत। रंग बिरंगी संस्कृति और पुराने रिवाजों वाला मणिपुर शांति से भारत में शामिल हो गया। महाराजा के दूरदर्शी सोच और लोगों की मर्जी की जीत। हैदराबाद और मणिपुर की कहानियां भले ही अलग अलग हों, लेकिन एक ही बात कहती हैं, एकता की तरफ बढ़ना तय था। एक विरोध और तेज हल की कहानी, दूसरी बातचीत और शांतिपूर्ण विलय का उदाहरण। दोनों मिलकर भारत के एकीकरण की चुनौतियों और कामयाबियों की एक जबरदस्त तस्वीर पेश करती हैं। हैदराबाद और मणिपुर का विलय इंसानी जज्बे और एकता की ताकत का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम एक अदृश्य धागे से बंधे हैं, एक अटूट भावना जो हमें एक बनाती है। आगे बढ़ते हुए हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के एकीकरण के सूत्रधार, के शब्द याद रखने चाहिए। बिना एकता के ताकत बच्चे के हाथ में तलवार जैसी है। हमें ऐसा देश बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां एकता सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीने का तरीका हो। एक ऐसा देश जहां हर आवाज सुनी जाए और हर सपने को खिलने की जगह मिले।